सोनिया गांधी जी के लिए वैसे मैं रिगार्ड करता हूँ कि एक महिला है, लेकिन उनको सोच समझ के बात बोलनी चाहिए। सिर्फ मुसलमानों के वोट लेने के लिए ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए उनको कि बाबरी के साथ ऐसा हो गया वो ऐसा, ये गलत बात है। बाबर ने जबरदस्ती किसी मंदिर को तोड़ के, भगवान राम के जन्म स्थान को तोड़ के अपनी मस्जिद बनाओगे? आपने वहाँ पे मथुरा में क्या है बताइए? हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं, उसके ऊपर मस्जिद बनी हुई है यार। हमारे भगवान का जन्म स्थान है वो। इस देश में वही एंटोनी मैनो जो विदेश से आई हुई है, वो कहती थी राम काल्पनिक है, राम डज नॉट एग्जिस्ट। उनको इन्विटेशन गया है। अभी के टाइम में जयराम रमेश जो है टिप्पणी दे रहे हैं कि मंदिर से बढ़िया पवित्र जो है शौचालय है। सोच ली किस लेवल का टिप्पणी कर रहा है, फिर भी उन लोग के पार्टी में इन्विटेशन गया है। ठीक है, उसी पार्टी के एलियंस में जो लोग जुड़े हुए हैं, प्रियंक खड़गे ये लोग क्या कोट कर रहे थे कि सनातन जो है डेंगू मलेरिया उसको खत्म कर देना चाहिए। MK स्टालिन, उदयनिधि स्टालिन सब लोग सनातन पर टिप्पणी किए थे। आज के डेट में उन लोग को भी मौका मिला है राम मंदिर जाने का। बात धर्म की है, आप धर्म की बात कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि हमारे धर्म की यही स्थान नहीं, जितने भी स्थान अगर उन्होंने जबरदस्ती करी है, गुंडागर्दी से, कोई आप किसी दूसरे धर्म का कोई कमजोर है, हमारे धर्म में यह है कि बचपन में जन्म लेते ही मोक्ष की बात करते हैं। हमें ये नहीं सिखाया जाता इसको काटना इसको मारना, हमें ये सिखाया जाता है कि मुक्ति कैसे मिलेगी जन्म से, मोक्ष की बात करी जाती है। हम बचपन से एक चींटी भी नहीं मार सकते, और हमारा कोई कत्ल करता रहेगा सैकड़ों साल से, तो कोई तो जवाब देगा उसका। देखिए मैं तो कहता हूँ किसी भी अगर ये प्राण प्रतिष्ठा करानी, कुछ भी करानी है, अब हमारे धर्म के बहुत सारे पूजनीय हमारे साधु संत हैं, उनको अलाउ करना चाहिए, वही करें तो ही पवित्र रहेगा ये मंदिर। अगर राजनेताओं को करोगे जो एक एक क्षण में बदल जाते हैं, कोई झूठ बोलता है, कोई क्या करता है, एक एक दो शब्द में राजनीति की वजह से झूठ बोलना पड़ता है उनको, ऐसे लोगों को खुद ही दूर रहना चाहिए, उनको बुलाना ही नहीं चाहिए। ये प्राण प्रतिष्ठा करनी है हमारे साधु संत से, ये गलत। आज की डेट में प्रधानमंत्री है या नहीं? प्रधानमंत्री जो पार्टी 400 सीट लाती थी, आज के डेट में 40 ला रही है। राम जी का कृपा, जो पार्टी 30 सीट भी नहीं लाती थी, आज के डेट में 300 प्लस बहुमत ला रही है। राम जी की कृपा, राम जी उनको गद्दी दिलवाए है ना। राम जी ने गुस्सा किया था। बिल्कुल कांग्रेस का समर्थन किए थे राम जी, ठीक है, लेकिन कांग्रेस क्या कर दिया, वो जिहादी मानसिकता चलाने लगा। नमस्कार, मैं आपके साथ रोविन श्रीवास्तव। कांग्रेस पे एक बार फिर आ गया धर्म संकट समझाऊं तो इस तरह का धर्म संकट आ गया है कि राम मंदिर के लिए नेता सोनिया गांधी पे भी आ गया है, अरविंद केजरीवाल पे भी, और मल्लिकार्जुन खड़गे पे भी आ गया है। अब क्या जो कहते थे कि ये कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी है, वो क्या राम मंदिर जाएंगे? जिन्होंने 24 वकील खड़े करे थे राम मंदिर के लिए, क्या वो भी राम मंदिर में जाएंगे? और नेता आया है, अगर नहीं गए तो सनातन विरोधी, और गए तो मुस्लिम विरोधी। तो धर्म संकट तो आ गया है। अब जनता से बात करेंगे कि क्या सोनिया गांधी, उनसे सवाल भी पूछे गए थे कि राम मंदिर जाएंगी, तो वो आगे चली गई, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जनता बातचीत करने के लिए, क्या लगता है सोनिया गांधी राम मंदिर जाएंगी? देखिए, अब मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से धर्म को दूर रखना चाहता हूं। मैं चाहता नहीं कि धर्म की राजनीतिकरण हो। अच्छा। वो धर्म हमारा एक पवित्र धर्म है, हिंदू धर्म हजारों साल पुराना धर्म है। हम मंदिर पर राजनीति नहीं हुई, पॉलिटिक्स नहीं हुई, होनी नहीं चाहिए। कर रहे हैं नेता, वो गलत कर रहे हैं, लेकिन होनी नहीं चाहिए। और ना ही किसी नेता विशेष को बुलाना चाहिए वहाँ पे इनॉग्रेशन करने के लिए, क्योंकि हिंदू सभी पार्टियों के अंदर है, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, यहाँ तक कि कम्युनिस्ट पार्टी में भी हिंदू लोग हैं। ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि खाली एक नेता को, आप नेता विशेष को इनॉग्रेशन के लिए बुलाएं और फिर ये सब राजनीतिकरण शुरू कर दें, उनको भी निमंत्रण। मैं कह रहा हूँ सभी नेतागण को दूर रखिए। हमारे देश में बड़े बड़े संत हैं, साधु संत हैं, जिन्होंने राम मंदिर के लिए कितना संघर्ष किया है। उन लोगों को विचारों को इनॉग्रेशन करने दीजिए ना। क्या हमारे देश में शंकराचार्य जी नहीं है? इतने सारे, बहुत सारे हैं। उनको, जो हमारे धर्म के जो बड़े गुरु हैं, उनको चांस दीजिए। भगवान का मंदिर का इनॉग्रेशन करने के लिए एक नेता विशेष को लाके इसका राजनीतिकरण करने की अनुमति क्यों दी जा रही है? मैं तो ये समझ नहीं आ रहा कि क्यों कर रहे हैं इसको। व्हाई दे आर ट्राइंग टू पॉलिटिसाइज दिस इशू। मेरे को यही समझ में आ रहा, किसी को निमंत्रण देना नहीं चाहिए। आरजेडी के नेता कहते हैं नफरत की जमीन पर राम मंदिर, तो नफरत की जमीन पर कभी बाबरी मस्जिद भी हुआ करती थी। ऑब्वियसली जो पहले जो गलम इतने बरसों से, हजारों साल से जो गलत हुआ है। बाबर कौन था? बाबर एक बाहर का एक लुटेरा था, गुंडा था वो, और बाहर से आके हमारे देश के अंदर उसने कितना नरसंहार करा, कितने लोगों को मारा। और राम मंदिर के लिए कितने सैकड़ों लोगों ने अपना बलिदान दिया इसी देश के अंदर राम मंदिर के लिए। और उसके बाद आप उसको, वो नफरत ही तो थी। तमाम जो गुंडे बाहर से लुटेरे आते थे, जो ईरान, इराक, अरबिक कंट्री से आते थे, लूट के ले जाते थे हमारे देश, सोने की चिड़िया थी, सारा धन लूट लाट के ले आते थे, हमारे लोगों को मार देते थे, महिलाओं कर देते थे। ये तो हजारों साल से, ये बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है ये पैटर्न, वो रुकना चाहिए। एक सेकंड, अभी चल रहा। तो ये तो गलत है। मैं कह रहा हूँ बाबर अब्बर को तो खैर वो गलत है, वो इशू ही गलत है। ये नफरत की जमीन, तो मैं तो कह रहा हूँ सभी राजनीति को दूर रखना चाहिए। राजनीतिक नेताओं के लिए धर्म के अंदर अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। और वो मैं चाहता हूँ कि ये पवित्र है, हमारा धर्म बहुत पवित्र है, उसको पवित्र ही रहना देना चाहिए। राजनीतिक लोगों को अलाउ ही नहीं करना चाहिए, किसी भी धर्म के क्यों ना हो। सोनिया गांधी का एक बयान आया था काफी समय पहले, कहते थे कि बाबरी मस्जिद के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये कहां तक सही है?
ये उन्होंने अगर ये बोला है तो बहुत गलत बोला, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक एक गलती थी जो किसी भी बाहर के गुंडे ने, लुटेरे ने आके हमारे देश पे कब्जा किया, हमारे लोगों को मारा, हिंदुओं को सैकड़ों हजारों लाखों तभी से चला आ रहा है। मार मार मुसलमान, वो मार मार के ज़बरदस्ती उनको कन्वर्ट करा देते थे। तो हमारे देश के इतने सारे लोगों ने जान दी है इस देश के लिए, इतने हिंदुओं ने जान दी है इस मंदिर के लिए, और फिर उसके लिए ऐसी बात, इतने गंदे शब्द बोले जाए। मेरे को लगता है सोनिया गांधी जी के लिए वैसे मैं रिगार्ड करता हूँ कि एक महिला है, लेकिन उनको सोच समझ के बात बोलनी चाहिए। सिर्फ मुसलमानों के वोट लेने के लिए ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए उनको कि बाबरी के साथ ऐसा हो गया वो सब, ये गलत बात है। बाबर ने जबरदस्ती किसी मंदिर को तोड़ के, भगवान राम के जन्म स्थान को तोड़ के अपनी मस्जिद बनाओगे? आपने वहाँ पे मथुरा में क्या है बताइए? हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं, उसके ऊपर मस्जिद बनी हुई है यार। हमारे भगवान का जन्म स्थान है, वो नीचे बना रखा है और उसके ऊपर मस्जिद खड़ी कर रखी है आपने। काशी में भी सेम प्रॉब्लम। कब तक हिंदू बताइए टॉलरेट करते रहेंगे इस चीज़ को? ये गलत है। ये जो चीज़ गलत है वो गलत है। हिंदुओं की ये अब उनका देश है। देख बताइए कि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी इस्लामिक कंट्री है वहाँ पे दूसरे धर्म के लिए कोई वैल्यू नहीं है। आप बताइए, अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि पाकिस्तान के अंदर कितने कई सालों से लगातार चलता आ रहा है ये पैटर्न के हिंदुओं को जान से मारा जाता है, कत्ल करा जाता है, उनकी लड़कियों को किडनैप करा जाता है, जबरदस्ती शादी करी जाती है, उनका बलात्कार करा जाता है। कोई मुस्लिम नहीं बोलता इस बात पे। क्यों नहीं बोलता? क्या पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं के ऊपर जो जुल्म होते हैं हमने आवाज़ उठाई? मजनू का टीला से लेके तमाम जगहों पे बेचारे सर्दी में ठुठर रहे थे हमारे हिंदू भाई, और संजय कॉलोनी, कितनी जगहों पे हमने उनके लिए झोपड़ियाँ बनवाई, उनके लिए काम किया। तब क्यों नहीं बोलते थे मुस्लिम लोग? ये क्यों नहीं बोलते थे? तमाम जो इस तरह की भाषा यूज़ करते हैं कांग्रेस के लोग, उनके लिए एक शब्द भी नहीं बोलते थे। वो इंसान नहीं थे क्या? और आज भी अगर किसी को सीमा हैदर के ऊपर अगर किसी को मिर्च लग रही है ना, वो इस वजह से नहीं लग रही कि किसी ने पाकिस्तान ने इंडिया के बंदे से शादी करी। ऐसे सैकड़ों केस मैं जानता हूँ जो मुस्लिम हैं, मेरे देश में ही रहते हैं। मैं मिलवा दूंगा आप उन लोगों को। पाकिस्तानी लड़कियों से शादी करी हुई, उनके बच्चे भी हैं यहाँ पे, काफ़ी बड़ी बड़ी पोस्ट में हैं। मंदिर पर बात लेट मी, मैं उसी भी बात कर रहा हूँ, मैं धर्म की बात कर रहा हूँ। तो वो अगर आप कहते हैं सीमा हैदर, उनको मिर्च इसलिए लग रही है कि किसी हिंदू ने उनकी लड़की को फंसा के और उससे शादी करी है, इसलिए उनको लग रहा है, उनके इसलिए मिर्च लग रही है। अगर ये मुस्लिम होता ना कोई बंदा, अगर उसकी जगह मीना की जगह कोई अगर मुस्लिम, सचिन मीना की जगह मुस्लिम होता, इनको कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि सैकड़ों की तादाद में हर साल शादियां होती हैं, इधर के उधर रिश्ते होते हैं। द इशू इज़ नॉट दिस। बात धर्म की है, आप धर्म की बात कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि हमारे धर्म की यही स्थान नहीं, जितने भी स्थान अगर उन्होंने जबरदस्ती करी है, गुंडागर्दी से, कोई आप किसी दूसरे धर्म का कोई कमजोर है, हमारे धर्म में यह है कि बचपन में जन्म लेते ही मोक्ष की बात करते हैं। हमें ये नहीं सिखाया जाता इसको काटना, इसको मारना। हमें ये सिखाया जाता है कि मुक्ति कैसे मिलेगी जन्म से, मोक्ष की बात करी जाती है। हम बचपन से एक चींटी भी नहीं मार सकते, और हमारा कोई कत्ल करता रहेगा सैकड़ों साल से, तो कोई तो जवाब देगा उसका। सवाल यह है, क्या सोनिया गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे को या अरविंद केजरीवाल को राम मंदिर जाना चाहिए? उनको जाना नहीं चाहिए। वो तो गंदी राजनीति कर रहे हैं, वो तो मुस्लिम, वो तो जाएंगे भी नहीं, देख लेना। वो मुस्लिम वोट के चक्कर में जाएंगे भी नहीं, उनको बुलाया वो नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको मुस्लिम वोट चाहिए और मुसलमानों के फेवर में भी नहीं है वो। मैं नहीं कहता कि हमारे देश के सारे मुसलमान गलत है, मैं नहीं कह रहा ये बात, आई एम नॉट सेइंग दिस। क्रिमिनल जो है, किसी भी जात, किसी भी कौम, किसी भी धर्म में क्रिमिनल है, उनके खिलाफ में हमारे देश का कानून है, वो एक्शन लेना चाहिए, चाहे किसी भी हमारे धर्म में क्यों ना हो। क्रिमिनल किसी गलत करा तो करा है। हम सारे धर्म को वो नहीं करते कि जनरलाइज नहीं कर रहे कि सारे मुस्लिम खराब है, ऐसा नहीं है। हमारे देश में बहुत देशभक्त मुस्लिम भी है, मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे भोले भाले शरीफ लोग हैं, जैसे हिंदू है वैसे ही वो भी है, आम जनता है। तो आम जनता को इन लोगों से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये तो राजनीतिकरण करा हुआ गंदा, जो कि हर पार्टी उसको भुनाने की कोशिश में होती है। कोई मुस्लिम वोट चाहता है और कोई हिंदू वोट चाहता है, बस कहानी यही है। कोई हिंदू वोट प्रसाद मौर्य का नाम सुना है आपने? मैंने बहुत अच्छे से सुना है। वो कह रही है कि 22 तारीख की, नहीं कह रहा है, हाँ वो कह रहे हैं कि 22 तारीख को वो जो क्या कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा हो रही है ना, उसके लिए ढोंग रचा जा रहा है। देखिए, ढोंग इन द सेंस वो उनके पर्सनल कमेंट है, लेकिन उनको अपने ना वाणी पे कंट्रोल करके बोलना चाहिए। उल्टा सीधा बोलते रहते, कभी रामचरितमानस के लिए बोलते, कभी किसके लिए बोलते, लगातार हिंदू धर्म के खिलाफ गलत चीज़ बोलते रहते हैं। वो खुद भी तो हिंदू हैं, ऐसी बातें करते हैं, पता नहीं वो राजनीतिकरण है क्या है, वोट बैंक की गेम है सबसे गंदी, और उसी के ऊपर लोग गिर जाते हैं। और जहाँ तक ये बात है, देखिए मैं तो कहता हूँ किसी भी अगर ये प्राण प्रतिष्ठा करानी, कुछ भी करानी है, अब हमारे धर्म के बहुत सारे पूजनीय हमारे साधु संत हैं, उनको अलाउ करना चाहिए, वही करें तो ही पवित्र रहेगा ये मंदिर। अगर राजनेताओं को करोगे जो एक एक क्षण में बदल जाते हैं, कोई झूठ बोलता है, कोई क्या करता है, एक दो शब्द में राजनीति की वजह से झूठ बोलना पड़ता है उनको, ऐसे लोगों को खुद ही दूर रहना चाहिए, उनको बुलाना ही नहीं चाहिए। ये प्राण प्रतिष्ठा करनी है हमारे साधु संतों से। जवाब लेते हैं, क्या सोनिया गांधी को राम मंदिर जाना चाहिए? देखिए, लोकतंत्र का आज़ादी है, अगर मान लीजिए इन्विटेशन गया तो बिल्कुल जाना चाहिए। लेकिन सोचने वाला बात यह है, जो लोग बोलते हैं लोकतंत्र हत्या हो रहा है, ठीक है, आज के डेट में 146 या कितना सांसद को सस्पेंड किया गया है, तो लोग कह रहे थे कि लोकतंत्र का हत्या कर रहे हैं, मोदी जी तानाशाही ला रहे हैं। इस देश में वही एंटोनी मैनो जो विदेश से आई हुई है, वो कहती थी राम काल्पनिक है, राम डज नॉट एग्जिस्ट। उनको इन्विटेशन गया है,
अभी के टाइम में जयराम रमेश जो है टिप्पणी दे रहे हैं कि मंदिर से बढ़िया पवित्र जो है शौचालय है। सोच ली किस लेवल का टिप्पणी कर रहा है, फिर भी उन लोग के पार्टी में इन्विटेशन गया है। ठीक है, उसी पार्टी के एलियंस में जो लोग जुड़े हुए हैं, प्रियांक खड़गे ये लोग क्या कोट कर रहे थे कि सनातन जो है डेंगू मलेरिया उसको खत्म कर देना चाहिए। MK स्टालिन, उदयनिधि स्टालिन सब लोग सनातन पर टिप्पणी किए थे। आज के डेट में उन लोग को भी मौका मिला है राम मंदिर जाने का। तो इससे आप समझ लिए देश में लोकतंत्र इस कदर बचा हुआ है कि जो लोग राम के ऊपर सवाल उठाए थे, आज के डेट में उन लोग को भी अनुमति दिया गया कि आप लोग भी आइए इन्विटेशन लीजिए। लेकिन मेरा ये कहना है कि कहीं ना कहीं महाभारत देखे होंगे ना, महाभारत में भी कृष्ण जी सिर्फ और सिर्फ अर्जुन को ही चुने थे युद्ध लड़ने के लिए। ठीक है, तो वैसे ही राम जी जो है ना मोदी जी को चुना है। ठीक है, मोदी जी अब आके एंटोनियो माइनो को सर ये कंट्रोवर्सी कर रहे हैं आप। देखिए आज भगवान राम ने कहा मोदी को चुना है यार, ये गलत बात आज है। की डेट में वो प्रधानमंत्री है या नहीं? प्रधानमंत्री तो जो देश की पार्टी जनता ने चुना, जो उन्होंने पार्टी चुना। 400 सीट लाती थी आज की डेट में 40 ला रही है। राम जी का कृपा। जो पार्टी 30 सीट भी नहीं लाती थी आज की डेट में 300 प्लस बहुमत ला रही है। उससे पहले राम जी की कांग्रेस- कृपा, उससे तो पहले राम जी बीजेपी उनको की गद्दी 2 दिलवाए सीटें है थी, ना। वो भी राम जी ने गुस्सा किया था ना उन पे। बिल्कुल बिल्कुल कांग्रेस का समर्थन किए थे राम जी। ठीक है, लेकिन कांग्रेस क्या कर दिया, वो जिहादी मानसिकता चलाने लगा। तो आपको बता दें लोकतंत्र का आजादी इस कदर है देश में कि जो लोग राम के ऊपर सवाल उठाए आज के डेट में उनको भी अनुमति दिया गया, आइए आप भी आ जाइए। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, मेरा पर्सनल मेरा मैटर है, मैं ये चाहता हूँ मेरा ऐसा पर्सनल मैटर है कि इन लोग को इन्विटेशन देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये लोग अगर आएंगे तो अपवित्र हो जाएगा मंदिर। ठीक है, क्योंकि सावन में राहुल गांधी हो या एंटोनी माइनो, सावन में ये लोग मटन खाते हैं, कोट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं, अपनी बहन को चुम्मा लेते हैं। तो ऐसे लोग को अगर आप राम मंदिर में बुलाइएगा तो फिर राम मंदिर का कैसा अस्तित्व रहेगा। और दूसरी बात, लोग कह रहे हैं नफरती जमीन पे जो है मंदिर बना दिया गया है। तो भाई देखो, हमारा 60,000 मंदिर कब्जाया गया था, 60 का 60 हम लोग लेने का बात कर रहे हैं। ठीक है, पूरा 1000 जितना 60,000 लिया था हम लोग सब लेंगे। तुम लोग एक बाबरी मस्जिद को कानूनी तौर पे हम लोग मांग रहे हैं तो भी तुम लोग नहीं दे रहे हो। आज की डेट में आपको 100 से ज्यादा ऐसा वीडियो दिखा देंगे, मुस्लिम का हर एक बच्चा बोल रहा है कि भाई आने में हमारा सरकार ने तो हम तोड़ के गिरा देंगे, लेकिन हिंदू कभी बात नहीं बोला है। बाबर ने आपसे कानूनी लेकिन रूप में ली थी ना, गुंडागर्दी करके ली थी ना उसने, तो आप कानूनी रूप क्यों कर रहे हो? नहीं, हम संविधान को मानते हैं ना। नहीं हम मानते, सनातनी- अगर उन्होंने गुंडागर्दी करी तो आप भी जबरदस्ती ले लो, कौन रोकेगा? हम संविधान को मानते हैं, संविधान भैया, हम संविधान को फॉलो करते हैं। संविधान के दायरे में रख के जितना मंदिर हम लोग कब्जा गया हम लोग सब लेने का काम कर रहे हैं। ठीक है, आए दिनों एंटोनी माइनो कितना भी टिप्पणी कर दे, कोई भी कांग्रेस वाले कितना भी टिप्पणी कर दे, राम मंदिर बन रहा है, जाइए, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग को मोदी जी अपना अच्छा दिल दिखाते हुए आप लोग को इन्विटेशन दिए, जाइए पूजा करिए। और थोड़ा राम तो सब कहे ना सर, गांधी जी खुद जब मरे थे वो भी बोले थे राम राम। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर के पापा का भी नाम रामे था। ठीक है, तो सब रामे से रंगे हुए हैं। ठीक है, तो अगर राम मंदिर में बुलाया गया कोई दिक्कत नहीं है, राम सब के है। अगर जाएंगे तो क्या पता दिमाग मानसिकता खुलेगा। हम तो ये भी कहना चाहते हैं मौलाना प्रसाद मौर्य जो है उनको भी इन्विटेशन दे देना चाहिए। सपा के एक सांसद है मौलाना है, वो कहते हैं कि बाबरी मस्जिद को भूला नहीं जाएगा, वहाँ राम मंदिर तो बना दिया है मगर वहाँ कुछ समय बाद बाबरी मस्जिद ही होगी। कुछ समय बाद जो है ना पिछवाड़ा में हाथ डाल के आगे से निकाल दिया जाएगा। अच्छा। समझे? नहीं ना, अपशब्द नहीं। ये लोग सरिया हम संविधान को मान रहे हैं। मेरा 60,000 मंदिर कब्जा गया, देश का हर एक नागरिक जानता है, लेकिन हम लोग फिर भी संविधान के दायरे में रह के एक मंदिर ले रहे हैं। और तुम जो बाबर के औलाद हो, तुम कहते हो कि हम आपका मंदिर तोड़ देंगे आने वाले टाइम में। तो अगर इसका मतलब तुम सरिया को मानते हो तो सरिया को सरिया घुसा दिया जाएगा। कोई भी मौलाना बोले, ओवैसी भी आए दिनों बोल रहा है ना, सबके पिछवाड़े में सरिया डाल दिया जाएगा। बोल दीजिए आराम से रहने के, और सरकार पलटने वाला नहीं है। मोदी जी जब तक है, अब राम राज्य का आगाज हुआ है, आने वाला टाइम इतना दूर दूर तक आवाज जाने वाला है कि सनातनी का ही सरकार रहेगा। रामराज आ चुका है, हिंदू राष्ट्र में ही आप खड़े हैं। आज की डेट में जो बोलता था हमें चाहिए आजादी, यही जनता मंत्र में नारा लगता था ना, हमें चाहिए आजादी, आरएसएस से आजादी। आज की डेट में तीन स्टेट में सीएम बने, तीनों स्टेट में सीएम जो आरएसएस के हैं, भजन लाल शर्मा, विष्णुदेव जी, मोहन यादव जी, सब आरएसएस। मनीष का सब आरएसएस का देखिए निकल गया ना। पूरा भगवा रंग से रंगने वाला हिंदुस्तान, और राम मंदिर बन रहा है। हर एक जितना भी कट्टर सनातनी सब खुश है। कुछ जो मुस्लिम है, जो अनपढ़ है, जो जाहिल है, जो बाबर के औलाद अपने आपको समझता है, जिनको चुल मचा हुआ है, तो बोलिए अगर है औकात तो जाके तोड़ के दिखा दे। मंदिर की तरफ आंख भी उठा के देख लेने के लिए।